नमस्कार दोस्तों, हर्बल 24 पे आपका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और आज से हम कुछ ऐसे सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप सब के लिए थोड़ा सा यूनिक है और कुछ ऐसा है जो आप सब देखना, सुनना और करना चाहेंगे। खैर, जिस शख्स को मैं आज यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो खुद यहाँ है तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के 2 साल घर से दूर, बिल्कुल वानप्रस्थ वाली जीवन को जीने की आकांक्षा रखते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो खुद से ये चूज़ करते हैं कि हाँ, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और ख़ासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में लोग बहुत कम जाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विश्वास की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ सेगमेंट की। हमारा एक चैनल, ये जो चैनल है 1 साल पुराना हो चुका, धीरे धीरे ये विश्वास आप लोगों का पा रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ और आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ और डायरेक्ट मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये गट्स बहुत कम लोगों में होता है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम है मुदित पाठक। इंस्टाग्राम पे आप इन्हें जो है वो आर्टिस्टिक योगी के नाम से जानते हैं। अब वो ये नाम क्यों है मैं खुद उनसे पूछूंगा, उन्होंने ये नाम क्यों रखा। इन्होंने गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और ये गांधी फेलोशिप अगर आप जाकर ढूंढेंगे तो ये पिरामल ग्रुप की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो एजुकेशन और हेल्थ सेगमेंट में काम करता है। और अपने जो आपका गृह राज्य है उसको छोड़कर आप किसी और राज्य में जाते हैं 2 साल के लिए, बिल्कुल घर से डिटैच होके। उन्होंने वो 2 साल दिए। उत्तराखंड के होने के बावजूद उन्होंने बिहार को चुना, मधुबनी में गए और वहाँ उन्होंने 2 साल दिए। 2 साल कंप्लीट करने के बाद अब जब वो दिल्ली आए तो हमने कहा कि चलो हम आप सबसे उनको मिलाते हैं। तो आइए मिलते हैं मुदित से। तो मुदित, कुछ अपने बारे में बताइए, उसके बाद फिर हम आगे का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मुदित पाठक है और जैसे कि बताया गया, मेरा स्टेज नेम या पेन नेम आर्टिस्टिक योगी के नाम से भी जाना जाता हूँ। और अभी विगत 2 वर्षों से गांधी फेलो गांधी फेलोशिप में बिहार के अंदर मधुबनी ज़िला हमारा मैथिली के लिए बहुत फेमस है, मिथिलांचल में बहुत अच्छा नाम है, वहाँ पे था। और वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके जो स्वास्थ्य संबंधित उपलब्धियां हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पे काम करा है। बिहेवियरल चेंज जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ्स में हो, चाहे वो हमारे स्टेक होल्डर्स में हो, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होके काम करा है। और उससे पहले अशोका यंग चेंज मेकर्स नाम की एक इंटरनेशनल फेलोशिप है, वो करी थी। उससे पहले ग्रेजुएशन मेरी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से, और मेरा होम टाउन उत्तराखंड है और मूल निवासी पीलीभीत यूपी बरेली के पास। चलो, ये तो सही है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने गांधी फेलोशिप चूज़ किया, उसमें भी स्वास्थ्य क्यों? वाई हेल्थ? ओके, सो बेसिकली गांधी फेलोशिप तो मुझे करनी थी और ये मेरा एक ड्रीम या विश लिस्ट, चेकलिस्ट जो हम बोलते हैं, उसका एक पार्ट था कि मुझे एज अ गांधी फेलो अपनी कंट्री, अपने देश को सर्व करना था, अपने भारत को। लेकिन हेल्थ जो था, ये एक्चुअली एक पिरामल फाउंडेशन जो गांधी फेलोशिप कराती है, उन लोगों का ये एक रूल कह लीजिए या ऐसा एक फ्रेम बना हुआ है कि जो डोमेन है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, तो ये लोग खुद देते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट बोलूँगा अब 2 साल करने के बाद कि मेरे को हेल्थ मिला और मैंने उसको एक्सेप्ट करा और विद फुल हार्ट एक्सेप्ट करा। क्योंकि जब मैं हेल्थ में गया तो देखा कि देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और काम करने के लिए बहुत मज़ा आया। मैं 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, जुनून और सुकून। जो काम मैं कर रहा हूँ वो जुनून से करूँ और जो रात में मैं सो रहा हूँ तो सुकून भरी नींद आए। अगर ये 2 चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ तो मैं समझता हूँ कि वो काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और वो काम मेरा काम है। तो गांधी फेलोशिप में प्रत्येक दिन 2 साल जब मैंने दिए तो जुनून भी था और सुकून भी था। तो वही चीज़ थी जो मेरे को गांधी फेलोशिप के तरफ या एज अ गांधी फेलो काम करने में अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए हेल्प करा।
गांधी फेलोशिप में आपने हेल्थ चूज़ किया। गांधी जी का एक मतलब बहुत ही फेमस कोट है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसको लोगों ने थोड़ा सा मतलब छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि सोना चांदी से ज़्यादा आपका जो सेहत है वो ज़रूरी है। अब आप मधुबनी में थे, तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप थे आई थिंक जो आप किसी हॉस्पिटल के साथ आपने उसको मतलब उसके साथ आप जुड़े हुए थे, राइट? तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके बीच हेल्थ के बारे में क्या अवेयरनेस है, क्या आपका वहाँ पे क्या था ऑब्जर्वेशन, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। सो जब हम लोग मधुबनी ज़िले में एंटर हुए थे तो हम लोग मधुबनी ज़िले में 21 ब्लॉक आते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। तो हमारा जो मूलतः काम था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो भी ब्लॉक लेवल के हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हों, चाहे वो HWCs हों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों, सब डिविजनल अस्पताल हों, जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के या जिला लेवल के अस्पताल हैं सरकारी, उसमें हमारा काम था। तो जब हम लोगों ने काम शुरू करा तो 2-4 बिंदु या 2-4 जो ऑब्जर्वेशन निकले, जो चैलेंज देखे, वो ये देखे कि लोगों के बीच में एक तो नॉलेज का अभाव है कि सरकारी अस्पताल में कौन कौन सी व्यवस्था या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन लोगों को। दूसरी बड़ी चीज़ ये देखी कि सरकारी व्यवस्था में लोग डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं और काम करते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या उनका जो काम है उस काम के लिए उनको सराहा नहीं जाता है, या कभी ये नहीं बोला जाता है एक कंधे पे हाथ रख के कि आज तुमने बहुत अच्छा काम करा, या एक मोटिवेशन। तो उस चीज़ से क्या होता है कि जो हमारे स्टाफ हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो एक इंथुजियाज्म कम होने लगता है। और जब हम एक अस्पताल की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे कितना स्ट्रेस, कोई भी हंसते खेलते हुए तो अस्पताल आता नहीं है, वो आता है कुछ समस्या लेके, कुछ दिक्कतों के साथ, और वो चाहता है कि मेरी समस्या को पहले देखा जाए, मेरी प्रॉब्लम को पहले सुना जाए। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार केओस हो जाता है, बहुत बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हैंडल नहीं कर पाते हैं स्टाफ, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। तो वो सारी ही चीज़ें जब एक हेल्थ व्यवस्था में होती है तो हमने ये देखा कि पेशेंट का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में जो पेशेंट का एक्सपीरियंस है सरकारी अस्पताल में आने का, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उसका बिगड़ने लगता है। वो उसकी इच्छा होती है कि मैं सरकारी अस्पताल में जो मेरे को वो सेम फैसिलिटी फ्री में दे रहा है, मैं वहाँ ना जाके मैं एक प्राइवेट अस्पताल को चूज करूँ जो कि मेरे को पैसे ले रहा है, तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस अच्छा दे रहा है प्राइवेट अस्पताल। तो अब मेरा सवाल थोड़ा सा व्यवस्था से हटके है। जैसे आप स्वास्थ्य संबंधी आपने अभी खुद ही बोला ना कि लोग हंसते खेलते या अपने मन से तो हॉस्पिटल नहीं आता। तो जितने भी आपने 2 साल लोगों को, मरीजों को भी देखा, डॉक्टर्स को भी देखा, मैं मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि हंसते खेलते लोग नहीं आना चाहते, तो अस्पताल नहीं आने के लिए लोगों ने क्या किया? लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं? नहीं है, नहीं होते तब तो इतनी बीमारियां आती। तो आखिर उसके लिए वो लोग, उनकी मेंटालिटी क्या होती? क्या उसको भी आप लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रहो तो आपको अस्पताल आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी दिनचर्या को आप ऐसे चेंज करो? क्योंकि देखिए, हम लोगों का एक हर्बल चैनल, हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है वो आयुर्वेद और हर्बल की चीज़ों को हम, क्योंकि ये हमारी चीज़ है, इंडिया की चीज़ है, इसको हम प्रमोट करेंगे। और अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारी हुई तो फिर हम अस्पताल जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल या उन मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर भी किसी ने बताया, या कभी कोई कोच ऐसे करके, या आप लोग में से किसी ने जाके कुछ ऐसा बोला, ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप लोगों ने किया वहाँ पे? जी, पहले जब हम लोग गए थे तो अवेयरनेस की तो कमी, से मैंने पहले ही बोला, अवेयरनेस की कमी तो बहुत थी, लेकिन जब हम लोगों ने, आपको रोकूंगा क्योंकि मैंने आपकी एक वो चीज़ देखी थी कि हॉस्पिटल में जाके आप हॉस्पिटल के लोगों को बता रहे हैं कि कैसे साफ रखना चाहिए या कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। लोगों को किसने बताया कि भाई आप एक बार बीमार होके आ गए, अब आप ये सब चीज़ मत करना, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है? ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा बोलनी चाहिए, और अब ज़्यादा जाके लोगों को बोलना चाहिए भाई हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो आप साल में शायद 1 या 2 बार जाओ, फुल बॉडी चेकअप के लिए जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन उसके पहले अपने घर में ही कुछ ऐसा करो कि भाई आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इस चीज़ के लिए, इस पर आपका क्या विचार? ठीक, तो अभी विगत कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तो उसी से मैं शुरू करूंगा। हम लोगों ने, या मेरी टीम ने, या हमारी जो टीम है पिरामल फाउंडेशन की गांधी फेलोज़ की, हम लोगों ने हर एक अस्पताल में उसको सेलिब्रेट करा। कैसे सेलिब्रेट करा? हम लोगों ने पेशेंट्स को योगा करवाया और उसमें
पिरामल स्टाफ या गांधी फेलोज का सिर्फ रोल था उसको इनिशिएट करना, लेकिन जो वहाँ पे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो स्टाफ नर्सेज और जो प्रॉपर स्टाफ है, उन्होंने उसको लीड लिया। उन्होंने एज अ लीडर वहाँ पे एज अ मेंटोर या एज अ फैसिलिटेटर उस योगा को करा और योगा डे को सक्सेसफुल बनाया। तो ये तो एक इवेंट है, ऐसे ही बहुत सारे इवेंट, जैसे मान लीजिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक होता है, तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टाफ जो है प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं पेशेंट्स को कि देखिए अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं या अगर मेंस्ट्रुअल की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसमें हमको शर्माना नहीं है। दूसरी चीज़, सैनिटरी पैड को हम एज अ कंजर्वेटिव चीज़ नहीं लेंगे कि पॉलिथीन में रैप करके अखबार में, वो एक प्राइड की चीज़ है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि कपड़ा यूज़ नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे स्टाफ पेशेंट्स को बताते हैं। उससे क्या है, एक तो पेशेंट और स्टाफ की का रिलेशन जो है एक वो अच्छा रहता है, और दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि हाँ अवेयरनेस कैसे, तो वो दूसरी चीज़ पेशेंट तक अवेयरनेस जाती है कि प्राइवेट एम्बुलेंस में यूज़ नहीं करना है, हमारे पास गवर्नमेंट एम्बुलेंस जो है 104 नंबर की, हमें आप वो मिलाइएगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्बुलेंस आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि बेनिफिशियरीज को नहीं पता है क्षेत्र तक कि हाँ ये सुविधा है अवेलेबल। ये चीज़ें आप कह रहे हो कि मतलब जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पे अगर कोई मुझे मिले और वो मुझे ये कि ठीक है ये डॉक्टर्स ने दवा दे दी, ये तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, दवा क्षणिक अभी बीमारी है ठीक, लेकिन लॉन्ग रन में अगर तुम ठीक रहना चाहते हो तो तुमको कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी पड़ेगी, खान पान बदलना पड़ेगा। जैसे अब हम हर्बल में ही बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं। इवन किचन में आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं जो आप ठीक ढंग से यूज़ करें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे मतलब बीमारियों के लिए तो आपको जाना ही नहीं है, सर दर्द और इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन लोग उसके लिए भी जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग, चूँकि आप लोगों ने मरीज को भी देखा है, व्यवस्था को भी देखा है, व्यवस्था, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है तो व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो टाइम तो लगेगा, लेकिन तब तक अगर हम अवेयरनेस के हिसाब से या उन लोगों तक पहुंच के, आप लोगों का तो एनजीओ भी है और अपनी, जैसे आपने कहा कि आपके इंटरव्यू के दौरान मतलब आपको विपाशना में भी जाना पड़ा, राइट, तो आप माइंड को आपने मजबूत किया। ऐसे मरीजों के साथ या फिर आम आदमियों के साथ जुड़ने के लिए आप लोग का क्या प्लान है? ऐसा कुछ प्लान है? हाँ, हम लोग बेसिकली क्या है, देखिए क्षेत्र में आशा एक बहुत ही अहम रोल जो फ्रंट लाइन वर्कर करती है। सो आशा को हम लोग जो वीकली मीटिंग्स होती हैं उसमें एम्पलीफाई करते हैं कि आप जाइए, आप 1000 लोगों में एक आशा होती है। सो वो जो 1000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आशा उनकी लीडर है एक तरीके से, उनकी वो एक देख रेख करने के लिए। तो आशा को हम एज अ मोबिलाइजर यूज़ करते हैं, एज एन अवेयरनेस स्प्रेड करने का जरिया उनको बनाते हैं कि आशा के द्वारा लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करें, चाहे वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं को, जैसे आप बोल रहे हैं कि घर का खाना खाना है या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आशा, और आशा के ऊपर ANM GNM होती हैं जो नर्सेस, उनका। तो ये एक टीम है बेसिकली जो हमारे पंचायत लेवल पे, जो हमारे क्षेत्र लेवल पे होती है। साइमल्टेनियसली अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी अन्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो वहाँ पे भी काउंसलर्स रहते हैं जो कि पेशेंट को गाइड करते हैं, और मोर देन काउंसलर्स जो डॉक्टर्स आते हैं पर डे राउंड लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं कि कैसे आप, अभी तो ये समस्या है, इसका निवारण आप दवाई खा के कर लीजिएगा, लेकिन अगली बार वो समस्या ना हो या फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए क्या आपकी डाइट चार्ट रहना चाहिए, क्या आपको होम मेड रेमेडीज करनी चाहिए, तो उसके बारे में हमारे डॉक्टर्स जो है वो डेफिनेटली बताते हैं। और एक अलग विंग भी है RBSK करके, जो रोगी जो बाल कल्याण के लिए जो हमारी है विंग, और हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह भी रहते हैं। सो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग और चलता है। उसी चीज़ पे मैं आया, जैसे कि पिरामल फाउंडेशन अगर ये चीज़ कर रहा है, एलोपैथ भी, आयुर्वेद भी, हेम्योपैथ भी, यूनानी भी, तो ये बहुत ही एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो लोगों के तक पहुंचना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपसे मतलब ये जानना चाहूँगा कि अभी तो आप करके आप दिल्ली आ गए, दिल्ली में आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो? ठीक है, आप तो जॉब करोगे या जो भी चीज़ है अपना खुद का काम तो करोगे, इसके अलावा हेल्थ सेगमेंट में क्या, किससे जुड़ने का विचार है, क्या प्लान है? बस अगर जल्दी में आप ये बता दें। ठीक है, तो हेल्थ में बेसिकली यही है कि अभी तो अपने जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या जो भी एक लाइफ का गोल है, तो उसके तहत एजुकेशन प्लस हेल्थ,
कैसे मैं एजुकेशन को डिकोड कर सकता हूँ, और ताकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इजीली वो जो प्रैक्टिकलिटी इन एजुकेशन है जो अभी के टाइम में हमारा स्कूल और कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो कैसे संस्थाओं या कंपनी के साथ मिलकर उसको डिकोड कर सकते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। साइमल्टेनियसली स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक ऐसा माध्यम भी है जहाँ पे युवा शक्ति बहुत है हमारे पास, और हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, अगर युवा शक्ति तक मैं उस नॉलेज को पहुँचा पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो हर घर तक पहुँच रहा है, क्योंकि हर युवा किसी एक घर को बिलोंग करता है। तो उसके तहत एजुकेशन प्लस हेल्थ पे मेरा ज़्यादा फोकस रह रहा है। और अभी दिल्ली में हूँ तो बेसिकली काफ़ी एनजीओ के साथ में टाई अप मैं करना चाह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, बातचीत में भी हूँ कि जिस तरीके से मैं उस विजन को थ्रू वर्कशॉप, थ्रू सेमिनार, थ्रू सेशंस स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक ले आ पाऊँ। आपने तो तीनों मतलब आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स के साथ भी काम किया, एलोपैथ वाले के साथ भी काम किया। मेरा सवाल यह है कि हर्बल का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए हर्बल जो है, क्योंकि उत्तराखंड से आपको तो बहुत सारा चीज़ जो है सो हर्बल प्रोडक्ट्स और मिलती हैं वहाँ पे, तो क्या मतलब हर्ब्स वगैरह का क्या आपका क्या मतलब क्या है आपके दिमाग में कि इनका फ्यूचर क्या है? देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन, अगर मैं हर्बल की बात करता हूँ या नेचुरल चीज़ करता हूँ, सो मैं अपने ग्रैंडफादर से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जब भी उनको पेट दर्द होता था तो वो एक जड़ आती है वो यूज़ करते थे, वो कोई दवाई नहीं लेते थे। जब भी बुखार हुआ तो वो कोई दवाई नहीं लेते थे, वो एक जो जड़ी बूटियाँ वगैरह आती थी वो उससे अपना मतलब इलाज खुद कर लेते थे, बेसिकली हर्ब्स से। तो वही मेरा एक माइंडसेट बिल्डअप हुआ है तभी से कि रेदर देन गोइंग केमिकल्स, क्योंकि दवाइयाँ इज ऑल अबाउट केमिकल्स, हम अगर नेचुरल पदार्थ जो हमारे आसपास हमारे घरों में जो है, जैसे कि एक एग्जांपल आप ही के द्वारा भी हम बात कर रहे थे तो लौंग का आया था कि लौंग अगर हम दांत में रखते हैं या चबाते हैं, उसका पानी पीते हैं तो हमारे टीथ और जो एलिमेंट्स हैं माउथ के वो काफ़ी अच्छे और फ्रेश और तंदुरुस्त रहते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मैं उसको फॉलो भी करता हूँ एक्चुअली। एक शुगर जिनको होती है बहुत ज़्यादा, एक किलमोड़े की जड़ करके आती है हमारे उत्तराखंड में, उसका पानी अगर हम पीते हैं तो उससे शुगर कंट्रोल होती है। मेरी ग्रैंड मदर ने खुद वो चीज़ करी थी, तो इसलिए मेरे को पता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। यही चीज़ हम, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, हमने इसी चीज़ों को उठाया है कि हम इन्हीं चीज़ों को उठाएंगे और हम लोगों के पास लेके जाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। अब आप आए हैं तो आप जुड़ के जो है सो हम लोग और भी एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और कुछ आप बताना चाहें तो फिर बता सकते हैं हमारे चैनल, हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट। हम लोग हेल्थ पे सिर्फ ऐसे देखते हैं कि 6 पैक्स एब्स आ जाएं या एक बॉडी अच्छी है तो मेरी हेल्थ फिट है, नहीं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ये हर एक एलिमेंट से बनता है। सो हेल्थ सिर्फ फिजिकल वेलबींग ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, तीनों को मिलके बनता है। सो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा ऑडियंस से, जो भी कोई देख रहे हैं, कि आप हेल्थ को एज अ कंप्लीट पैकेज लीजिए। सिर्फ फिजिकल आप उसको देखेंगे कि मैं जिम चले जाऊंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो जिम वाला एलिमेंट, क्योंकि आजकल यूथ में बहुत फैल रहा है कि सिर्फ जिम जाके हम प्रोटीन एंड एवरीथिंग सप्लीमेंट, हाँ, तो उस पे ना जाके आप थोड़ा सा मतलब फैमिली के साथ भी बैठेंगे तो आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आजकल हम डिटैच कर रहे हैं फैमिली से खुद को, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को डिटोरेट कर रहे हैं। स्ट्रेस आजकल बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और जब मैं नेचुरल बात करता हूँ तो नेचुरल चीज़ हमारी स्माइल, ये भी एक नेचुरल चीज़ है। हम स्माइल करना ही भूल गए हैं, और कहीं ना कहीं स्माइल से मतलब मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व भी करा है, इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी स्माइल करता है हमको देख के। एक फॉरेन का कल्चर, पॉजिटिविटी आती है, एक वाइब क्रिएट होती है, एक ऑरा बनता है, पॉजिटिव ऑरा। सो कहीं ना कहीं उसके लिए मतलब मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल तीनों हेल्थ का ध्यान रखें, तो यही मेरा एक मतलब ऑब्जर्वेशन और एक स्टेक रहेगा। ओके, थैंक यू मोहित, हमारे साथ आने के लिए, बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो चलिए पॉजिटिविटी फैलाते हैं और हेल्थ की बातें हर जगह करते हैं। थैंक यू।